बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने कहा कि बाल्को का संयंत्र एक भी जल्दी ही प्रीबेक्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित हो जाएगा। इससे प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता में 1 लाख टन की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने यह जानकारी माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दी। इस कार्यक्रम में 53 श्रेष्ठ कर्मचारियों को उनके परिवारजनों के साथ विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। बाल्को प्रबंधन ने एल्यूमिना कैंटीन में फरवरी से अप्रैल 2007 के लिए माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी थे। बाल्को संयंत्र एक प्रमुख श्री एन थिरुगनानम, मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल और इंटक के महासचिव श्री वी के शर्मा विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह में बाल्को प्रमुख श्री प्रमोद सूरी ने पुरस्कृत कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का हौसला अफजाई करते हुए वेदांत समूह की देश भर में संचालित अनेक परियोजनाओं की जानकारी दी। और आपको याद होगा, हमने यहाँ अपने पिछले साल के जो गुणगान थे, जो हमारी अचीवमेंट्स थी, उनका जिक्र किया और बहुत ही गर्व महसूस किया कि हम लोगों ने पिछले साल पूरे बाल्को परिवार ने मिलके 3,17,000 टन मेटल का उत्पादन किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। यही नहीं, हमें ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि 900 करोड़ के ऊपर बाल्को ने पिछले साल मुनाफा कमाया, जो कि उससे पिछले साल 200 करोड़ से भी कम था। ये सभी कुछ संभव हो सका आप सबके सहयोग से। हम सब ने मिलके कंधे से कंधा मिला के, चाहे प्लांट 1, प्लांट 2, पावर प्लांट 1 है या 2 है, सब ने मिलके ये सोचा और कंपनी को इस मुकाम तक लाए कि कंपनी आज ग्रुप में नंबर 2 की कंपनी बन गई। इतना ही नहीं, हम लोगों ने सब ने मिलके ये कदम और ये लक्ष्य लिया कि सन 2007 और 8 में हम लोग 3,70,000 टन मेटल का उत्पादन करेंगे और उसी दिशा में हम लोगों ने अप्रैल महीने से काम शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिए उस पर निरंतर काम हो रहा है। 1200 मेगावाट का जो नया पावर प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। चाइना की जो पार्टियां उस मशीन को सप्लाई करने वाली हैं पावर प्लांट को, वो लोग पिछले हफ्ते हिंदुस्तान में थे और हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया और बहुत जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू होने जा रहा है। कुछ एक गवर्नमेंट की छोटी क्लियरेंस बाकी है, जो कि उम्मीद है हम कुछ दिनों में ले लेंगे और पावर प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिए, जैसे प्लांट 2 में हम लोग करंट बढ़ा के उत्पादन 12,000 टन उत्पादन और बढ़ाएंगे, उसके ऊपर भी हमारा काम शुरू हो गया और उस दिशा में सभी काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो पुराना प्लांट का स्मेल्टर है, उसको प्री बेक में कन्वर्शन करने के लिए हम लोग काफ़ी स्पीड से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाइनल करेंगे और उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर पुराना प्लांट का जो स्मेल्टर है वो भी प्री बेक में कन्वर्ट होगा और उस प्लांट का भी जो पूरी दशा है वो सुधरेगी और 1 लाख टन उत्पादन उसके परिणाम स्वरूप बढ़ेगा। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि बाल्को कई सालों तक चले, जो बाल्को के साथ जुड़े हुए हैं वो भी खुशहाल रहे, आगे बढ़े। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ग्रुप वेदांता में भी पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही तरक्की करी। आप लोग टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं। सबसे मुख्य जो 2 चीजें वेदांता में हुई, सबसे पहले सेसा गोवा नाम की एक कंपनी है, गोवा में, कर्नाटका में और उड़ीसा में वो लोग आयरन का जो खनिज है वो निकालते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो आयरन ओर बनाती है। हमारे वेदांता समूह ने उस कंपनी को खरीदा, उसका 51% शेयर लिया और वो लेने के बाद आज हम लोग ना केवल एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, बल्कि आयरन के भी फील्ड में हम लोग आ गए और वो आ जाने से कंपनी की जो स्थिति है वो दुनिया के नक्शे में और आगे बढ़ी।
झारसुगुड़ा में जो प्रोजेक्ट लग रहा है, आप सब सुनते होंगे, वहां करीब 5 लाख टन का एल्यूमिनियम का स्मेल्टर लग रहा है और वो स्मेल्टर जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि माह दिसंबर में इसी साल उस प्लांट में भी पहले पॉट जो है हम लोग शुरू कर देंगे। उसी के साथ साथ वहां पे 2400 मेगावाट का एक आईपीपी जिसे बोलते हैं पावर प्लांट, उसके ऊपर बहुत स्पीड से काम हो रहा है। 1200 मेगावाट का एक सीपीपी का काम हो रहा है। तो झारसुगुड़ा के अंदर अगले 2 साल के अंदर अंदर कंपनी करीब 20,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है और हमें यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि उस प्लांट का जो स्टार्टअप है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे साथियों को दी गई है जिन्होंने बाल्को का प्लांट स्टार्ट किया। लांजीगढ़ में आप सबने सुना होगा, हम लोग एल्यूमिना की रिफाइनरी लगाए, उसका ट्रायल शुरू हुआ और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उस लांजीगढ़ में जो पहली लाइन थी, करीब 1.5 महीना पहले उस लाइन को शुरू किया गया। हमने छत्तीसगढ़ से बॉक्साइट भेजा और बाहर से बॉक्साइट खरीदा, तो करीब 60,000 टन बॉक्साइट ऑलरेडी चार्ज हो गया और जुलाई महीने में हम वहां से करीब 25 से 30,000 टन एल्यूमिना का उम्मीद कर रहे हैं। हाइड्रेट ऑलरेडी बन गया है, अब उसको कैल्साइन करेंगे और उम्मीद है कि जुलाई के आखिर तक वहां से हमको जो एल्यूमिना है लांजीगढ़ से आना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली बात है कि किस स्पीड के साथ, जिस वेदांत समूह के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ रहा है। और अंत में पिछले हफ्ते की खबर आपने पढ़ी होगी कि वेदांता की जो कंपनी है स्टरलाइट, जो हमारी पेरेंट कंपनी है बाल्को की, उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपना इशू लाए और वो इशू इतना सक्सेसफुल हुआ कि इशू खुलने के 1 दिन के अंदर ही करीब 8,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन का कंपनी में निवेश भारत से बाहर के लोगों ने करने के लिए अपनी मंजूरी दी और वो जो 8,000 करोड़ है वो झारसुगुड़ा और कंपनी के जो भविष्य में एक्सपेंशन है बाल्को में, बाकी जगह पे, उन सब में वो पैसा लगाया जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम ऐसे समूह को बिलोंग करते हैं जो समूह का भविष्य जो है उज्जवल है, आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि बाल्को भी उसी ग्रुप की स्पीड के साथ साथ आगे बढ़े और ये तभी संभव है जब हम सब लोग मिलके जिन जिन जगह काम करने की जरूरत है वहां हम काम करेंगे। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। बाल्को संयंत्र एक प्रमुख श्री एन थिरुगनानम ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यशैली में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। लाभ दर में बढ़ोतरी के लिए उत्पादन लागत कम करने और मशीनों की उत्पादकता, उपलब्धता और क्षमता बढ़ाने के लिए बाल्को कर्मियों को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बाल्को कर्मी संयंत्र की विभिन्न समस्याओं को समझकर उसे हल करने में तत्पर रहते हैं। बाल्को के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल ने उम्मीद जताई कि टीम भावना से बाल्को कर्मी सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। बाल्को इंटेक के महासचिव श्री बीके शर्मा ने पुरस्कृत कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि संयंत्र के प्रति अपनेपन की भावना ही बाल्को को बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में 53 श्रेष्ठ कर्मचारियों को उनके परिवारजनों के साथ विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। बाल्को अधिकारियों ने पुरस्कार के लिए चयनित प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उनके परिवारजनों को भी उपहार भेंट किए गए। श्री मार्च माह के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सीएस बनावर, श्री एसएल साहू, श्री एसएल साहू जी को सम्मानित किया जाता है। श्री गणेश राम,
चंदा, श्री MP चतुर्वेदी, इन्होंने BSc इनके प्रयासों से श्री DD भारद्वाज, उत्पादों में भी वृद्धि हुई है। एप्रिल माह में वो पुरस्कृत किया जाता है। श्री आशीष सम्मानित किया जाता है। श्री गिरिधर प्रसाद चंद ने स्वीकृति दी। 5 लाख से सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन मानव संसाधन विभाग की सहायक प्रबंधक निताशा झा और आभार प्रदर्शन मानव संसाधन प्रबंधक श्री विश्वास सक्सेना ने किया। माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम से पूर्व पुरस्कृत बाल्को कर्मियों और उनके परिवारजनों को बाल्को के संयंत्र 1 और संयंत्र 2 का अवलोकन कराया गया, जिससे वे अत्यंत प्रभावित हुए। और इसमें खुशी की बात है कि भाई हमको परिवार के साथ में एक साथ जो ये मिला है वो अच्छी बात है। इसमें बहुत ये जो मिला है हमको वो अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि हमारे पापा जी को पुरस्कार मिला है और यहाँ आने के बहुत हमें यहाँ अंदर घुसने के लिए दिए हैं कि हम लोग और प्लांट में हम लोग देख सकें, इसके लिए और
बालको को मैं धन्यवाद करती हूँ। बालको के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि और तरक्की करें, ताकि और यहाँ मतलब कि प्राइवेट तो हो ही गया है, फिर भी हमारे प्राइवेट होने के वजह से हम यहाँ बहुत सारी सुविधा मिल गई। जैसे पहले गवर्नमेंट था तो जितनी सुविधा थी नहीं, फिर भी अभी तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिल गई है हम लोग को। यहाँ हॉस्पिटल में भी ज़्यादा ही फैसिलिटी हो गई, सब जगह अच्छी फैसिलिटी दे रही है बालको, और चाहेंगे कि और अच्छी फैसिलिटी दे। बालको मैनेजमेंट ने पापा को पुरस्कार दिया और हमें घुमाया, इससे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। हमने देखा कि एल्युमिनियम किस प्रकार बनता है और विदेशों तक जाता है, और यहाँ पर इससे हमें यह उद्देश्य मिलता है कि बालको और उन्नति करे और भविष्य में आगे बढ़े। बालको मैनेजमेंट ने हमको जो पुरस्कृत दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और हमारा ये आशा है कि और भी आगे आने वाले दिनों में जो हमारा बाकी साथी लोगों को भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क जो करता है तो उनको भी आगे जो है उनको एनकरेजमेंट करें और उनको अच्छा प्रोत्साहन दे दें और बालको का अच्छा प्रदर्शन हो जाए और बालको का नाम जो है पूरा वर्ल्ड में नाम हो। जी, मैंने आज मेरे को बहुत ही अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मेरे पापा को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया, और मैं ये चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी जो भी मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं, जो भी अपने मतलब इनको इंस्पायर करने के लिए बालको कंपनी और बालको मैनेजमेंट जो है वो ऐसे और प्राइसेस ऑर्गेनाइज करें, और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से उनका जो उन्होंने जो टारगेट दिया है वो टारगेट को अचीव करने में उनको बहुत जल्द आसानी होगा। और आज जो प्लांट हमने विज़िट किया, मतलब जो प्लांट विजिटिंग कराया गया, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। मैं भी मतलब जो मैंने भी स्टडी किया, अभी मैंने भी 3 महीने की इम्प्लांट ट्रेनिंग करके आया हुआ है, तो मैंने भी ये प्लांट में बहुत सारी चीज़ नोटिस की थी। जैसे कि यहाँ पर हाउस कीपिंग के लिए बहुत ही अच्छा किया था 5S सिस्टम जो यहाँ हाउस कीपिंग के लिए है, और भी यहाँ जो क्लीनलीनेस एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए भी जो यहाँ पर जो किया है प्रोजेक्ट इन्होंने, वो बहुत ISO के लिए ISO सर्टिफाइड कंपनी है, तो ये सब इन्होंने बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है प्लांट को। और मेरा बहुत ही वेल विशेस है मेरी बालको कंपनी के लिए कि वो और आगे बढ़े और तरक्की हो और अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करें। बालको प्रबंधन की जो ये योजना है इसमें प्रोडक्शन और बढ़ेगा और बालको कर्मचारी को उत्साह बढ़ेगा और उससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वर्कर